हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर स्लीव्स डिज़ाइन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर है कम बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स को किस तरह से ज्वाइंट किया है, आप लोग के साथ में पूरी वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखिएगा हमने स्लीव्स की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी। तो इस तरह से देखिए ये नॉर्मल स्लीव्स है और फैब्रिक की भी कटिंग करके रखी हुई है। तो इसकी लंबाई जो है देखिए यहाँ से हमने 11 इंच रखी है। इस तरह से लेने के बाद और मोहरी की जो चौड़ाई है देखिए यहाँ पर 4.5 इंच ली है और यहाँ से ऊपर से देखिए हमने 2.5 इंच डाउन देते हुए इस तरह से नीचे के लिए आर्म होल की तरफ 7.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाया था और इसके बाद 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इसके बाद नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली थी। तो इस तरह से ये हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग कर ली है और ये जो है फैब्रिक है इस पर देखिए डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच ली है और लंबाई जो है देखिए यहाँ से 16.5 इंच है, डबल में है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल फैब्रिक है। इस तरह से रखने के बाद अब जो है हम यहाँ पर इसके बीच सेंटर पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इसको निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से 2 इंच पर इस तरह से 2-2 इंच पर हमने 3 निशान लगाए हैं, जो यहाँ पर हम 3 प्लेट्स बनाएंगे इस साइड से और बीच सेंटर से इधर के लिए भी देखिए हमने 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाए हैं। इन्हीं निशानों को इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड पर भी इसी तरह से 2-2 इंच का गैप देते हुए हमने यहाँ पर 3 प्लेट्स के लिए निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से एक साइड पर लग गए हैं। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ दूसरी साइड पर भी लगा लिए हैं। लगाने के बाद जो है देखिए अब जो बीच सेंटर है यहाँ पर इस पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसको हम इस तरह से यहाँ से प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो देखिए एक प्लेट बनकर तैयार इस तरह से बनाई, पलट ली और इस तरह से देखिए हमने दूसरी प्लेट्स और तीसरी प्लेट्स को इस साइड से फोल्ड कर लिया ऊपर की साइड, यानी बीच सेंटर से इस साइड को करने के बाद यहाँ से अब जो है हम इसको स्टिच कर देंगे। करने के बाद ये देखिएगा अब जो है दूसरी साइड से इस साइड से ये प्लेट्स को हम अपनी तरफ पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से जैसे 3 प्लेट्स यहाँ पर बनाई हैं उस साइड से और इसी तरह से अपनी साइड को पलटते हुए यहाँ पर भी हमने इसको 3 प्लेट्स तैयार कर ली हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमने 6 प्लेट्स बन गई हैं यहाँ पर और जो ये ऊपर के लिए हैं तो इनको देखिए हम इस तरह से यहाँ से रखते जाएंगे थोड़ा सा गैप देते हुए और यहाँ पर इन प्लेट्स को भी इस तरह से स्टिच कर देंगे। और इसके जैसे देखिए दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से जैसे हमने नीचे से फोल्ड किया था, प्लेट्स को पलट कर रखा था, उसी तरह से देखिए थोड़ा सा गैप देते हुए यहाँ पर इस साइड से भी इसी तरह से फैब्रिक को पलट देंगे यहाँ पर और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से स्टिच हो गई हैं। होने के बाद अब हम यहाँ पर देखिएगा अस्तर का ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को रख लिया है। रखने के बाद देखिए यहाँ से बीच सेंटर से लिया है, लेने के बाद इस तरह से देखिए स्लीव्स को रखा है। रखने के बाद जो है यहाँ से हम कच्ची स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने एक साइड से इस तरह से हमने कच्ची स्टिच कर दी है। इसी तरह इसके ही जैसे देखिए हमने यहाँ से दूसरी साइड से भी इसको हम स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिच होने के बाद जो है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ से कट करके हटा देंगे।
इस तरह से देखिए हमने हटा दिया। जो साइड का फैब्रिक है इसको भी हम यहाँ से इस तरह से कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए जो हमने अस्तर वाली स्लीव्स की कटिंग की थी वो 11 इंच थी, और जो सिंपल स्लीव्स फैब्रिक था जो हमने 7 इंच लिया था। ये जो चौड़ा बॉर्डर है इसको हम इस तरह से यहाँ से पलट कर स्टिच कर देंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से करने के बाद जो है इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से है अब हम फिनिशिंग वाली एक स्टिच और लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से फिनिशिंग वाली स्टिच कर दी है, और ये देखिएगा यहाँ पर जो अस्तर वाला फैब्रिक था थोड़ा ज़्यादा है, और ये देखिए इस तरह से। और ये हमारे पास डिजाइन वाला फैब्रिक जो था कम था। क्लाइंट को स्लीव्स पर भी डिजाइन चाहिए थी और बैक पार्ट ब्लाउज़ के बैक पार्ट पर भी डिजाइन चाहिए थी, तो ये बॉर्डर हमारे पास कम था। तो इस तरह से हमने साइड से फैब्रिक को ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से हमने बॉर्डर को मेन सामने सामने के लिए रख दिया, और बीच आगे और पीछे के लिए जो है इस तरह से हमने सिंपल फैब्रिक को ज्वाइंट करके यहाँ से जो है स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से देखिए हमने बीच सेंटर से पलटते हुए यहाँ से एक साइड से स्टिच कर लिया। इसी के जैसे देखिए हमने यहाँ से दूसरे साइड से भी इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो हमारे जो सामने का पार्ट है तो वो बॉर्डर वाला ही दिखेगा। साइड से जो है ये देखिए मेन जो सिंपल फैब्रिक है वो अंदर के लिए हो जाएगा, और बाहर जो दिखेगा तो वो यहाँ पर बॉर्डर वाला फैब्रिक ही दिखेगा। इस तरह से देखिए कभी कभी हमारे पास इस तरह से फैब्रिक कम हो जाता है, हमें डिज़ाइन जो क्लाइंट बोलता है वही बनाना होता है। तो ये आइडिया हमने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करें, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ भी शेयर किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट्स के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हटा दिया है, यहाँ से स्टिच कर लिया है। करने के बाद देखिएगा कुछ इस तरह से ये जो पूरी स्लीव्स की डिज़ाइन है बनकर इस तरह से यहाँ से तैयार हुई है यहाँ पर। और ये जो है देखिए यहाँ पर ये बटन को यहाँ से स्टिच कर देंगे, टक कर देंगे सुई धागे की हेल्प से। तो देखिएगा फाइनल लुक कुछ इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आइडिया आप सभी को कैसा लगा। स्लीव्स का ये बॉर्डर को किस तरह से हमने ज्वाइंट किया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर पलटने के बाद ये फैब्रिक दिखेगा। धन्यवाद।